नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई श्रृंखला आओ कोविड को हराई में आज का संदेश है, बार-बार हाथ धोना, मास्क और 2 गज की दूरी अभी भी है जरूरी। कोरोना उचित व्यवहार का पालन करें, ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। देश में कल शाम तक 29,000 से अधिक कोविड मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिससे कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर 95.51% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 95,80,000 से अधिक मरीजों ने इस संक्रमण को मात दी है। देश में इस समय लगभग 3,05,000 कोविड मरीज उपचाराधीन हैं। देश में कल शाम तक कोविड-19 के 26,624 नए मामले सामने आए, जबकि 341 कोविड मरीज इस संक्रमण से जंग हार गए। देश में अब तक कोविड-19 से संक्रमित पाए गए व्यक्तियों की संख्या 1,31,000 से अधिक हो गई है, जबकि अब तक 1,45,477 कोविड मरीजों की मृत्यु हुई है। भारत की कोविड मृत्यु दर 1.45% है, जो विश्व की सबसे कम मृत्यु दरों में से एक है। केंद्र सरकार ने किसानों से अगले दौर की वार्ता के लिए तारीख का चुनाव करने को कहा है। कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने किसान संगठनों को लिखे पत्र में उनसे मुद्दों को हल करने के लिए बातचीत करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र किसानों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का उपयुक्त हल ढूंढने के लिए खुले मन से प्रयास कर रहा है। श्री अग्रवाल ने कहा कि सरकार मुद्दों का हल निकालने के लिए नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अगले दौर की बैठक करने की इच्छुक है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कई अन्य किसान संगठनों के साथ बैठक की और इस मुद्दे पर उनके सुझाव भी मांगे। काबिले गौर है कि किसान नेताओं ने कृषि कानूनों के कुछ प्रावधानों को संशोधित करने के सरकार के मसौदा प्रस्ताव को खारिज कर दिया था और बैठक में भाग लेने से इनकार कर दिया था। इसके बाद किसानों और सरकार के बीच छठे दौर की बातचीत रद्द हो गई थी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि केंद्र सरकार कृषि के लिए राष्ट्रीय गवर्नेंस परियोजना का स्तर बढ़ाकर कृषि क्षेत्र में उभर रही प्रौद्योगिकी लाने के लिए अपना पूरा प्रयास कर रही है। एक ट्वीट में श्री जावड़ेकर ने कहा कि कृषि उद्योग और किसानों का कल्याण केंद्र सरकार द्वारा की गई पहलकदमियों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पर्यटन को बढ़ावा देने और विश्व धरोहर कालका शिमला सेक्शन पर यात्रियों को एक सुखद अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर रेलवे की अंबाला डिवीजन ने विशेष रेलगाड़ी शुरू की है। अंबाला रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक हरिमोहन ने बताया कि यह भारतीय रेलवे की पहली रेलगाड़ी होगी जिसमें 6 छत वाले विस्टाडोम डिब्बे हैं और इसमें आरक्षण, यात्री आरक्षण प्रणाली और अन्य ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि विशेष किस्म के इन डिब्बों में 97 लोगों के बैठने की जगह है। 17 दिसंबर को वर्चुअल माध्यम से शुरू हुए गीता महोत्सव की कड़ी में कल कैथल के महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय ने पूरे उत्साह के साथ जीवंत प्रस्तुति दी। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि समारोह में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहीं, जबकि पर्यटन निगम के अध्यक्ष रणधीर सिंह गोलन ने विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत की। श्रीमती ढांडा ने विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा श्रीमद् भगवत गीता पर दी गई प्रस्तुति की सराहना की। पहली बार ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किए गए राज्य स्तरीय कला उत्सव में पंचकुला के छात्र छात्राओं ने कई पुरस्कार अपने नाम किए। जिला परियोजना अधिकारी इंदू दहिया ने बताया कि लोक वाद्य गायन के लड़कों के वर्ग में रायपुर रानी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के अभि कुमार ने और लड़कियों के वर्ग में बरवाला के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की सपना ने राज्य स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।